सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। हुकूमती और निजी शोबे से 40 कंपनीज का सऊदी वफ्द सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान आएगा। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, राइस एक्सपोर्ट के मुआहदे होंगे। माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया देंगे। सऊदी वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुकाम से सऊदी वफ्द की मुलाकातें भी मुतवक्के। बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ISMO को कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शिफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए मौसर इकदाम बनाए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा कौम का फख्र हैं। मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। कौम, शोहदा और उनके अहल खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद के घर आमद। अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद ने शरपसंद अनासिर का डट कर मुकाबला किया। शहीद ने वतन से वफा के अहद की पासदारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। नौश के गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान की पोस्टों पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान। फायरिंग का वाकया बाढ़ की मुरम्मत के दौरान पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाकाई सालमियत के भरपूर दिफा के लिए पुरअज़्म। के खिलाफ केस एक जज सुन रहा हो, एग्जीक्यूटिव चाहे उसको सिब्बी में जाके लगा दे। इज दिस स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन राइट नाउ? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार इस एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरमीम पे मैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ काम इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू हो जाएगा। हमारा जो ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट है या इनपुट है, दैट इज कन्फाइंड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ a constitutional court and the judicial appointments ka process. I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है, ना मजबूरी। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहता हूँ। हम नहीं चाहेंगे आईनी तरमीम के लिए अरकान की खरीदो फरोख्त की जाए। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स से अवाम को फौरी इंसाफ मिलेगा। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतअद्दिद बार पेशकश की गई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। Is it true कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है? If you push this through and help in नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बात बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि 2 साल किसी का और 9 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोजल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं।
आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन, बैरून मुल्क मौजूद हुकूमती इरकान को वापस आने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद ने बैरून मुल्क मौजूद इरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस बुला लिया। तारिक फजल चौधरी और खुर्शीद शाह समेत 10 से 15 इरकान बैरून मुल्क हैं। डैम फंड में 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की सुनवाई के दौरान बयान। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का स्टेट बैंक हुकाम से इस्तफसार। मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात की हैं, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। एडिशनल ऑडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब रुपए हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ की आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया है, अदालती फैसलों का नहीं। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमात। पुलिस का बानी पीटीआई को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम अडियाला जेल जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई केपी की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी। डी चौक इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई के 18 खवातीन कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली। खवातीन कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। बुश्रा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA की केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए जमानत के केस में इल्तिबार नहीं दूंगा। कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। बानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। तामीराती ठेकों में किकबैक्स का केस। नैब लाहौर की बड़ी रिकवरी। नैब ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख रिकवर कर लिए। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से वसूल किए गए। नैब लाहौर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये झूठ का पलंदा है, ना कोई करप्शन की ना प्ली बार्गेन। सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बार्गेन की गई। नैब की रिकवरी को खामखा मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। मेरे खिलाफ 25 जाली केस हैं, मजीद 25 केस और बना लें। बानी पीटीआई के साथ हूं और रहूंगा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही के पेश न होने पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का केस। दौरान समाअत वकील फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में तल्ख जुमलों का तबादला। हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें। वकील फैसल चौधरी। आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। केस किसी दूसरे ट्राइब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए। वकील अंजुम अकील की इस्तदा। आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी ने दोबारा जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। क्या गारंटी है कि 17 अक्टूबर तक मुवक्किल राब्ते में आ जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तफसार। वकील ने कहा अगर 17 अक्टूबर तक जवाब ना जमा कराया तो एकतरफा फैसला कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त दायर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेक्रेटरी एडमिन के जरिए दरखास्त दायर की।
सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला, DGFIA और CDA को फरीक बनाया गया। KP हाउस को सील करके सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने के इकदाम को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। लाहौर में सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज बरहम। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को 2 दिन की मोहलत। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वज़ीर-ए-आला पंजाब को सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ सोर्सेज से रिपोर्ट ली तो हकीकत खुल गई। लाहौर की सड़कों, गलियों, बाजारों में गंदगी, नाक़िस सफाई क्यों? मुझे बातें नहीं, सिर्फ काम चाहिए। अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। स्टॉक मार्केट ने 86,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट 85,470 पॉइंट्स पर ट्रेड। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड बैटर्स की जारहाना बैटिंग। जो रूट ने सेंचुरी दाखिली। बेन डकेट, ब्रुक और जैक क्रोली की बर्क रफ्तार मिस सेंचुरियां। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 360 रन बना लिए। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। लिबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। पहली परवाज के जरिए 70 मुसाफिर वतन वापस पहुंच गए। लिबनान से वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजाम किए गए। गवर्नर सिंध और दीगर अहम शख्सियात ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। लिबनान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी।